जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में जानने वाले हैं। संविधान और राष्ट्र निर्माता, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिवस के अवसर पर उनको सशक्त नमन और समस्त देशवासियों एवं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे कथन हैं। इनका एक कथन है कि अगर आपके पास 2 रुपये हैं तो 1 रुपये की रोटी और 1 रुपये का किताब लीजिए। क्यों? क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कथन हैं जो कि हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जैसे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसको पीता है दहाड़ना शुरू कर देता है, या फिर जो इसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए जानते हैं अंबेडकर जी के बारे में। और दोस्त, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देना है, बाकी लाइक करते हुए चलना है। तो देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी तस्वीरें लगाई गई हैं। कुछ तस्वीरें यहाँ पर विदेशों की भी हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, और इनको भारत रत्न भी मिला था, आगे हम बात करेंगे। इनके जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ता है महू, ठीक है, जिसका नाम बदल करके अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 65 वर्ष की आयु में हो गई थी और इनके जन्म का नाम भीमा था, ठीक है। और जो इनके पीछे अंबेडकर लगा, यह इनके गुरु के नाम से लगा है। इनके शिक्षक थे, इनके गुरु थे, और इनका राजनीतिक दल था। इनके बारे में भी आगे हम जानने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं अंबेडकर जी के बचपन की। तो अंबेडकर जी और उनके पिता मुंबई शहर में एक ऐसे मकान में रहते थे जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे। मतलब कमरा एक ही था, यहाँ पर सोने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। एक लोग सोते थे तो दूसरे लोग जागते थे, बारी बारी से सोया करते थे। और डॉक्टर अंबेडकर इसी कमरे में हल्की सी रोशनी में पढ़ लिया करते थे। अंबेडकर जी को बचपन से ही बहुत ही संस्कृत पढ़ने का शौक़ था, लेकिन उस समय फैली छुआछूत की बीमारी या फिर छुआछूत प्रथा के कारण, निम्न जाति होने के कारण यह संस्कृत नहीं पढ़ सके। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए अंबेडकर जी ने अपना धैर्य और वीरता से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1907 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से 1912 ईस्वी में ग्रेजुएट हुए थे। 1913 और 1915 भारतीय प्राचीन व्यापार एक शोध पत्र भी इन्होंने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। इसके उपरांत 1917 में पीएचडी की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त कर ली। इनके पास टोटल 32 डिग्रियाँ थी। आगे चलकर हम वीडियो में बात करेंगे। ऐसी कुछ दुर्लभ डिग्रियाँ थी जो कि उस समय के हिसाब से पूरे भारत की बात छोड़े, दुनिया में केवल इनके ही पास थी। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया और 1917 ईस्वी में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधनों के अभाव के कारण वह शिक्षा पूरी नहीं कर पाए और इंडिया आ गए। लेकिन कुछ समय बाद पुनः इन्होंने लंदन जाकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आए थे उनको अब पूरा कर लिया। इसके साथ ही इनके पास एमएससी बार एट लॉ की भी डिग्री प्राप्त हो गई थी। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और महान राजनेता एवं विचारक थे। भीमराव अंबेडकर के पास जीवन में कुल 64 विषयों में मास्टर और 9 भाषाओं के जानकार थे, जो कि समित धर्मों के रूप में भी इन्होंने पढ़ी थी। इसके अलावा इनके पास डिग्री की बात करें तो टोटल 32 भारत रत्न तो इनको मिला ही था, और इसके अलावा 32 डिग्रियां, और वह भी 9 भाषाओं में सबसे बेहतर जानकार थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने और 8 दिन की पढ़ाई, मतलब जो 8 साल की पढ़ाई होती है उसको मात्र 2 साल और 3 महीने में ही पूरी कर ली थी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की
प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे उस समय। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उनको भारत वापस लौटना पड़ा। कुछ समय बाद उन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ कर दी। बाद में उनको सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक व्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई और कोल्हापुर के साहू महाराज की मदद से वह एक बार फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। अब देखिए समाज सुधारक के रूप में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इतनी असमानताओं का सामना करते हुए सामाजिक सुधार का मोर्चा उठा लिया था। अंबेडकर जी ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन संगठन का स्थापना किया और समाज सुधार को लेकर वह बहुत ही प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश ना करने देना और दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार का इन्होंने प्रयत्न किया। क्योंकि यह जो जब एक बार यह पढ़ाने स्कूल में गए थे तो उस समय भी इनके साथ ही बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था शिक्षक के रूप में। और बाकी जब छोटे थे बचपन में इनके साथ तो भेदभाव होता ही था। जिस घड़े में सभी लोग पानी पीते थे उस घड़े से इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था। इनको क्या उस समय जो निम्न जाति के थे जिन्होंने जो उस समय की प्रथा थी उस हिसाब से किसी को भी उस घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था। इसके अलावा क्लास में भूमि यानी कि नीचे बैठने की व्यवस्था इन लोगों के लिए अलग से थी। क्लास में इनको बैठने नहीं दिया जाता था, संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर बात करें विदेशी शासकों को यह डर था कि यदि लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। इसके अलावा छुआछूत के विरोध में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया क्योंकि यह छुआछूत की पीड़ा यह जन्म से ही झेलते आ रहे थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे। इसके स्वरूप उन्होंने काफ़ी अपमान का सामना किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और इसके जरिए वे निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का दर्जा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में यह साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित का टकराव होगा वहां मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु दलित जातियों और मेरे हित और देश के हित में टकराव होगा तो मैं वहां दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वे दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए थे और अंतिम क्षण तक दलितों का सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 1927 में अछूतों को लेने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 1937 में मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया था इन्होंने। राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 1936 में बाबा साहेब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट मिली। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन इस पार्टी को चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों को हरिजन का नाम दिया, जिससे सब लोग हरिजन बोलने लगे, लेकिन इस बात से अंबेडकर जी बिल्कुल वह इनको पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना था अछूत लोग हमारे समाज का हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति हैं। अंबेडकर जी रक्षा सलाहकार कमेटी में इनको रखा गया। वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर मंत्री बनाया था और बाबा साहेब आज़ाद भारत के पहले लॉ यानी कि कानून मंत्री बने थे। इसके अलावा इनके निधन की बात करें तो इनको 1948 ईस्वी में डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से पीड़ित हो चुके थे और 1954 ईस्वी तक बीमार रहने लगे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। उस 3 नहीं बल्कि यहाँ पर 6 दिसंबर 1956 को इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था और इससे पहले कुछ दिन पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। यहाँ पर इनके बारे में कुछ रोचक तथ्यों की बात करें, रोचक तथ्य की बात करें तो यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि यह 9 भाषाओं के अलग अलग जानकार थे और झंडे पर अशोक चक्र लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। और इसके अलावा इनके पास टोटल 32 डिग्रियाँ थी। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। यह सब आप इनके बारे में रोचक तथ्य पढ़ सकते हैं। इनके द्वारा
प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई, जैसे भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियाँ और मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नहीं बल्कि मूक नायक, इसके अलावा जाति विच्छेद, जनता बहिष्कृत भारत, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, यह सब इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बताने का प्रयत्न किया। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर के ऑप्शन पर शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।